सभी को जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? जब से चंद्रयान 3 को ना स्लीप मोड पे डाला गया है, तब से उसको बार बार जगाने की कोशिश की जा रही है कि वो वापस जाग जाए। लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, अब तक भी कोई सिग्नल जो है इनके पास से वापस नहीं आ रहा। यानी लैंडर और रोवर कोई भी सिग्नल वापस नहीं दे रहा। 3 दिन हो चुके हैं। बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये तो कभी दोबारा उठेंगे ही नहीं, अब भूल जाओ, और बर्फ में तब्दील हो गए हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। तो लैंडर रोवर एक दूसरे के बराबर में सो रहे हैं। पर बहुत बड़ा सवाल एक ये आता है कि अगर लैंडर रोवर दोबारा से उठ गए, अगर वो सिग्नल उन्होंने ले लिया और हमें वापस भेज दिया और दोबारा उठ गए, तो क्या वो हाइड्रोजन खोज पाएंगे, जो पानी के लिए और जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हाइड्रोजन। क्योंकि बार बार हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो पानी की खोज करनी है। तो वीडियो को ना एंड तक देखना। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक और सवाल के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ भाई, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग जो वीडियो को देखते हैं, बहन भाई जितने भी छोटे बड़े जो भी देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब इसरो के साइंटिस्ट को यह पता था कि भाई चंद्रयान 3 जो है वो सिर्फ 14 दिन काम करेगा, तो ये जो साइंटिस्ट है ये उम्मीद लगा के क्यों बैठे हैं कि भाई वो दोबारा उठेगा। 14 दिन या काम करने वाली चीज के ऊपर उम्मीद लगाई जा रही है, जबकि उसने सिर्फ 10 दिन काम किया है। क्योंकि उसको तैयार किया जा रहा था इस तरह से कि भाई जब ठंड एकदम से टेम्परेचर जो है वो घटे, ठंड हो, तो उससे पहले इसको चार्ज वार्ज करके तैयार करके छोड़ दो। तो उसने 10 दिन ही काम किया। तो ऐसा क्या है, यानी कुछ तो ऐसा है जो इसरो के साइंटिस्ट हमसे छुपा रहे हैं। ठीक है। जब एक एक चीज को वो ट्विटर पे आके बता रहे थे, 3 दिन से ऐसी कोई ट्विटर पे अपडेट नहीं आई भाई कि भाई बस इतना बोला जा रहा है कि हम लोग सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे करण अर्जुन वापिस आए थे जमीन की छाती फाड़ के, ऐसे ही चांद की जमीन से हमारे करण अर्जुन भी वापस आएंगे, ये उम्मीद सब लगा के बैठे। अब आपको एक बात पता होगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूं। आपको ये तो पता ही होगा कि विक्रम लैंडर को, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को दोबारा से उड़ाया गया था। अब ये इसलिए थोड़ा था कि चलो 14 दिन के लिए भेजा है, 10 दिन तो हमने काम कर ही लिया, हमने तो ऑक्सीजन सिलिकॉन ढूंढ ही ली, अब चलो इसको उड़ा लेते हैं, फिर तो ये खराब हो जाएगा। नहीं, उम्मीद है, उम्मीद थी। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं किया गया था कि चलो उड़ा के देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था, ये जो लैंडर था ये उड़ाया इसलिए गया था कि कल को हम लोग जमीन पे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री भेजने लग जाए, तो उनको वापस चांद की जमीन पे भेजने लग जाए, साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे, तो उनको वापस लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। भाई ये तो मतलब हमारी उम्मीद है ना, जिसे हमने भेजा है। आप अपने बच्चे को भेज दो तो आप यही तो सोचोगे भाई वो दुकान पे कुछ चीज लेने गया है तो भाई वो वापस आएगा। ये थोड़ा कि भेज दिया ठीक है, टॉफी खा के इधर उधर हो जाएगा। तो ये तो मतलब एक तरह से जो स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जहां पे साइंटिस्ट है उनके लिए तो एक छोटा सा बच्चा है ना जिसको इन्होंने बनाया है। तो ऐसे थोड़ा ना कि उसके साथ खेल लेंगे, चलो ठीक है उड़ा के देख लो। नहीं नहीं, ये इसलिए किया गया था कि एस्ट्रोनॉट जब हम भेजे तो वो जो लैंडर है उसे दोबारा से उड़ा के इसलिए देखा कि क्या, मतलब जब हम भेज देंगे अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पे, तो जब उड़ा के उसको वापस ला पाएंगे दक्षिण ध्रुव से। हालांकि अब तक हमने कोई भी एस्ट्रोनॉट, कोई भी अंतरिक्ष यात्री जो है वो भेजा नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में भेजने वाले हैं। और दूसरी चीज ये कि उसको 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर दूर ऐसी जगह पे उतारा गया था जहां उसके ऊपर डायरेक्ट धूप आए, जहां उसके पेलोड्स के ऊपर, जहां उसके इंस्ट्रूमेंट यंत्रों के ऊपर, सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट इसके ऊपर धूप आ जाए। और लैंडर रोवर को पूरी तरह से बंद करने से पहले इसको, इनके जो इंस्ट्रूमेंट थे, इसके जो यंत्र थे, उसे पूरी तरह से चार्ज किया गया था। अब पूरी तरह से तो इसलिए चार्ज किया गया था ना कि दोबारा से जब ये जागेगा तो ये काम करेगा। और इसके इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि ठंड या कम टेम्परेचर पे भी तापमान सह सके। और अगर मैं भाई नॉर्मली एक बात करूं, तुम अपना मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, मैं इसे फ्रिज में रख दूं तो 100% इसकी बैटरी खराब हो जाएगी और ये दोबारा जो है इस्तेमाल में काम नहीं आएगा। और चाहे वो iPhone 15 ही क्यों ना हो, जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है लोगों की, इसे भी फ्रिज में रख दोगे ना तो ये भी खराब हो जाएगा। तो सोचो कि चंद्रयान 3 का जो टेम्परेचर, जो वहां 3 भेजा था, उसका टेम्परेचर तो ये बोल रहे थे कि -250 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि अनुमान -160 डिग्री सेल्सियस तक लगाया जा रहा था। खैर जब ये जागेगा तो ये खुद भी बताएगा कि कितना टेम्परेचर था, क्योंकि ऐसे उसके अंदर यंत्र भी लगे हुए हैं जो तापमान को नाप रहे हैं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर की गहराई पे भी तापमान का फर्क है, सेंटीमीटर की गहराई पे।
इसकी बैटरी वैसे ऐसे इंसुलेटर से, ऐसे यंत्रों से बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो कम ज्यादा हो रहा है उसके जो बदलाव को झेल पाए, इस तरह से उसकी बैटरीज को बनाया गया है। अब इसके अंदर जो लिप्स इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे मैं बहुत कुछ आगे बताने वाली हूं कि इसके अंदर जो लिप्स इंस्ट्रूमेंट है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रोवर पे लगा हुआ है, जिसने सल्फर की खोज की। ठीक है, वही सल्फर जो हम लोग चीनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग आम जनता जो चीनी खाती है उसे बनाने के लिए हम सल्फर का उपयोग करते हैं। तो लिप्स एक, मैं वो बता रही हूँ कि बता, अब ये तो नहीं है कि सभी लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, हम मान लेते हैं, लेकिन हम उस आम जनता तक भी ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं जो समझना चाहती है इस चीज को। तो लिप्स एक ऐसा यंत्र जो रोवर पे लगा हुआ है, तो रोवर पे जो लगा हुआ लिप्स है उसने सल्फर की खोज की, और एक ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि वहां सल्फर भी है, वहां पे सल्फर भी है, वहां पे सिलिकॉन भी है, वहां पे ऑक्सीजन भी है, आयरन भी है, क्रोमियम भी है। अब आप सभी को पता है कि चांद पे वातावरण तो है ही नहीं, हवा तो है ही नहीं वहां पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर तो है नहीं। तो अब सीधी सी बात है, हमारे तो हवा में ऑक्सीजन है, लेकिन वहां पे जो चांद पे पत्थर है उनके अंदर इन्होंने ऑक्सीजन को पाया है, जमीन पे उनके पत्थरों के अंदर ऑक्सीजन को पाया है। तो अगर हम इन फ्यूचर में जाके हम लोग कोई भी स्पेस स्टेशन बनाते हैं, यानी वहां पे एस्ट्रोनॉट अपनी रुकने की व्यवस्था बना लेते हैं, वहीं पे रह के अपना गहन रिसर्च करते हैं पूरा का पूरा, तो वहां पे पत्थरों से वो ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, और इतना ऑक्सीजन है कि बहुत है, तो वहां से हम ऑक्सीजन निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जब तक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन की खोज अभी बाकी है, तब तक तो पानी नहीं बन सकता। यानी ऑक्सीजन खोज लिया है और अगर वहां पे हाइड्रोजन भी मिलता है तो वहां पे पानी 100% बन जाएगा। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, जो इस तरह के यंत्र है इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे एपेक्स, ठीक है, रामभा भी इस तरह के रामभा जो है ये ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे लैंडर के, तो इस तरह के यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं। अब जो इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है इल्सा, भाई ये बहुत गजब का इंस्ट्रूमेंट है, बहुत गजब का यंत्र है। ये नापता है चांद की मिट्टी पे, कंपन नापता है। इसके अंदर एक चिप है जो ये नापती है, वाइब्रेशन को रिकॉर्ड करती है, कंपन को रिकॉर्ड करती है, जिससे ये पता लगता है कि चांद की मिट्टी पे क्या भूकंप आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और ऐसा जो है, ऐसा देखा गया है कि चांद की मिट्टी पे वहां पे भूकंप आया है, ये रिकॉर्ड किया गया है। अब अगर हम लोग एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और वहां पे जो है पता लगा कि वहां पे इतना तेज भूकंप आ रहा है कि भाई ऐसी की तैसी हो गई वहां सारी चीजों की, अब इंसान तो दौड़ लेगा, भाग लेगा, अब यहाँ पे सब कुछ हिल गया, फट गया, क्या करेंगे। तो कितनी तीव्रता से, कितनी तेजी से भूकंप आते हैं ये तक मापा गया है इसी यंत्र की वजह से। तो यहाँ पे ये लगा है इल्सा। आगे चल के एस्ट्रोनॉट को भेजे या कोई ऐसी चीज भेजे तो हमें पता होगा। अब इन सब इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया गया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र है, इनको बंद कर दिया गया है। और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये यंत्रों के बारे में 100% एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट थे, जिनको पेलोड कहा जाता है। अब 22 सितंबर को इनको उठने को बोला था कि भाई आप उठोगे। अब 3 दिन बीत चुके हैं, और शायद ये जब तक वीडियो लोगों तक पहुंचे और भी दिन बीत जाए, क्योंकि हम तो सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अब तक इसरो का सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन वो सिग्नल वहां से, ये तो भेज रहे हैं लेकिन यहां से सिग्नल कोई रिसीव नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा है कि वहां पे जो ठंड है, जो ठंड हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा बहुत काम नहीं कर रहे हैं, काम करने में टाइम लगेगा। अब यहाँ पे एक मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। चाइना का भी लैंडर और रोवर, आप सर्च भी कर सकते हो कि चाइना का लैंडर रोवर अभी भी काम कर रहा है। 15 लूनार डे तो कंप्लीट कर दिए, 16वें लूनार डे की तैयारी। हमारा तो एक लूनार डे हुआ है, एक लूनार डे में 14 दिन होते हैं, तो हमारा तो अभी एक ही लूनार डे तय हुआ है। चाइना वाले ने तो 15 तय कर लिए हैं, आप गूगल पे डाल के देख सकते हो अगर किसी को विश्वास ना हो तो उसको तो 16वें की तैयारी है। तो चाइना का जो लैंडर और रोवर था वो 14 दिन के बाद काम करा था, ठीक है। तो इसीलिए इसरो के साइंटिस्ट जो है वो जनता को नहीं बता रहे थे, यही कहा गया था कि उम्मीद नहीं रखते हैं, जाग जाए तो जाग जाए। लेकिन जहां चाइना ऐसा कर चुका है तो इसलिए हमें भी पता है कि हमारा जो लैंडर रोवर है वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद सिग्नल जो है वो रिसीव करके हमें देगा, और 10 दिन के अंदर बहुत सारी जानकारी जो है वो इसरो ने इकट्ठी की है। अब हमारी तो यही प्रार्थना है कि भाई जो हमारा जो लैंडर रोवर है वो दोबारा से जाग जाए।
बस मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा कि क्या हमारा लैंडर रोवर दोबारा जाग पाएगा, यस या नो, हाँ या ना। और अगर कोई कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहता तो वो जय हिंद जरूर लिखे। ऐसी तमाम वीडियो जो है वो मैं आपके साथ लेके आती रहूंगी, रिसर्च की हो, चाहे पॉलिटिक्स की हो, चाहे दिन दुनिया में जो भी चल रहा है, चाहे वो हिस्ट्री की हो। लेकिन आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटी बजानी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा कि मेरी नई वीडियो कब आने वाली है, क्योंकि रिसर्च में टाइम लगता है। और मेरी एप्लीकेशन है एक एग्जाम लीडर, जहां पे मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करवाती हूँ, और एक टेलीग्राम चैनल है साइंस बाय प्रिया मैम के नाम से, जहां सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों को पीडीएफ मिलती है। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी। जय हिंद जरूर लिखे। जय हिंद।